भगवान का हटा लूं? बोला तो भगवान हटेगा नहीं। अंगुली ने थोड़ी टेढ़ी करी और जो ही टेढ़ी करी वैसे का बांस था वह चटन 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 टूटने लग गया। अब घबराया, अरे लाला क्या उसे क्या उसे, अंगुली सीधी कर ले। कहीं कि मारी भी तो अंगुली दुख रही। बोले बाद में दवाई दे सकते। सब्र अभिमान दूर करियो। आप बात में कोरे वास्ते सुनाई है। घर में कोई कमावे नहीं, थोड़ा ज्यादा कमावे, 4 भाई वे 2 भाई वे, एक थोड़ा ज्यादा कमावे एक थोड़ो कम कमावे। तो जो को घणो कमावे बीने या तो मेरी बहू नहीं लगे, आपो घना मरो बाकी तो मजा ही करे, आपो घना मरो बाकी तो मजा ही करे। अरे भैया केरी हाड चाले रे केरी भाग चाले। समझ में आ रही कथा? क्या कह रही? तो ए हाड चाले और कह रही पत्तों को नहीं कह रहे भागसु घर में पैसो आ रहे है। अभी कथा में बैठे जरा एक भजन चाल रहे हो तो करते हो तुम कन्हैया, करने वाला कोई और है। वे थोने मान दिलवा रहे है कि थे कमा रहे हो, और जिके दिन अभिमान कर लियो भगवान ने घर में न तो देर है न तो अंधेर है। भगवान सबने मान देने वास्ते करे, करे सब कुछ परमात्मा है। जिको भी दुनिया में काम हो रहा है सब प्रभुरी बोलो कृपा और प्रसाद है। कोई व्यक्ति सेठ है मेरी कृपा है, कोई मुनीम है तो मेरी कृपा है, कोई नौकर है तो मेरी कृपा है। अब आ मालूम को नहीं कि ये फर्म में पैसा आ रहा है बे नौकर रे भाग से आ रहा है कि मुनीम जी रे भाग से आ रहा है कि सेठ जी रे भाग से आ रहा है। भाग केरा भी हो सके, घर में कोई नौकर भी काम करे मेरा भी भाग्य हुए। घर में कोई टाबर भी छोटो मेरा भाग भी, मेरा पक्षीड़ो भी काम करे। कोई कोई छोरी थी भाग्यशाली वे कि वे पैदा होते घर ऊंचो आ जाए। ज्योतिष अनुसार वे सुपज्ञो हुए, सुपज्ञो मतलब मेरा पक्षीड़ो बढ़िया हुए। पछ ऐसी छोरी पढ़नी जने क्या करनो, चौरी में मेरे पगोरे कुकू लगाई करके एक रुमाल पर मेरा पग मंडवा लेना और भी रुमाल ने तिजोरी में रख देना, नहीं तो आ गई नहीं लक्ष्मी जी जैसी कृष्ण हुई नहीं। बस सुपगा है मेरा पग सोम रखना पड़े। बस जटे जासी बड़े लक्ष्मी आसी पीरे में थी जने पीरे में लक्ष्मी थी, और पढ़नी जब सासर गई तो सासर में लक्ष्मी। पर आप तो चाहो पीरे खने भी रहे और तो जने मेरा एक सफेद रुमाल माथे मेरा पग मंडवाई लेना और मंडवाई करके मैंने तिजोरी में रख देना। तो लक्ष्मी पीरे में भी बनी रहसी और लक्ष्मी बोलो तो सरी। एक छोटी छोटी बातें जो बीच में क्यों नहीं इन्होंने नोट राखिया करो। घणो कोने में ध्यान ना दो, एक थो राजा एक थी रानी, पचे दोनों मरसी खत्म कोनी। बात कहनो क्या चाह रही हो? हरेक रा भाग लड़े, कोई एक व्यक्ति रो भाग्य सु कहीं को दुनिया में। अब सावर्तक मेघ आया, मूसलाधार बरसात करी है, परंतु भगवान क्या करिए हो? भगवान ने बुलाया शेषनाग जी ने, चारों तरफ परनालो करवा दिया और जटे सु पानी बेवे बेड़े बैठा दिया अगस्त मुनि ने। पानी बरस तो गयो और अगस्त मुनि पानी बोलो पीता गया। सुदर्शन जी ने आज्ञा करी, सुदर्शन जी चक्कर लगा रहा है। 1-2 दिन नहीं 7 दिवस भई बरसा भारी और थके मेघ भारी जलधारी। 7 दिन तक बरसात हुई है, पर 7 दिन बरसात करने बाद भी महाराज सब ब्रज में एक बूंद पहुंची का नहीं। तब घबराया मेघ जाय करके देवराज इंद्र ने कहा प्रभु क्या करो, मैं तो अपने आप ने निचोड़ दियो है, फिर भी ब्रज में तो ढूंढ रही हो। बोलो अब क्या करो? अब समझ गया इंद्र। इंद्र अब समझ में आई
अरे समर्थवान लोगों सु बैर, बोलो तो सही। हाँ, समर्थवान लोगों से बैर पार पड़े को नहीं, कारण वे तो समर्थवान है। ब्यूरो कहीं फर्क पड़े, 2-3 केस कर पर एक वकील ने बढ़ाए देसी क्या वकील साहब महीनों ले जाया करो, इन्हें परेशान कर बो करो, और वापर ही दोची रोटी खराब हो जासी। इन वास्ते समर्थवान लोगों से बैर, बोलो। एक तो समर्थवान लोगों से बैर कर को बे में मदांध हो गयो थे। ऐश्वर्य मदांध पमान दंड पाणी माम न पश्यंती। प्रभु ने हूं दंड नहीं मान रहे हूं थोड़ी कृपा मान रही हूं। तब भगवान प्रसन्न होकर के इंद्र ने कहो, इंद्र तव भद्रम स्वधिकार स्थित्वा। इंद्र थारो कल्याण हो सी। आज ते कामधेनु गाय और ऐरावत साथे आई करके हमने प्रणाम करियो है, हूँ तो खूब आशीर्वाद दूं। इतनी कामधेनु गाय बोली, कामधेनु गाय भी बोले। कामधेनु गाय क्या कहे कि कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मा विश्वसंभवा भवतां लोकनाथेना शनाथा वयमुच्यते। हे विश्वात्मा, हे लोकनाथ, हे जगतपति, हे मारा प्रिय देवता, हूँ आपरे चरणों में बार बार प्रणाम करूं। प्रभु आप तो हमेशा गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करते ही आया। सुखदेव जी के परीक्षित कामधेनु का फिर अभिषेक करियो है, ऐरावत जी फिर अभिषेक करियो है। इंद्रस्ततः कृष्णस्त गोविंद इति नामः। और मेरे बाद में देवराज इंद्र भगवान ने पूजा गोविंद नाम सु करी, यानी भगवान रे नाम क्या हो गयो, बोलो। और गोविंद नाम भगवान ने कहने दियो, देवराज इंद्र। गो माने इंद्रिया, इंद्र दूसरो अर्थ है गायोरा इंद्र, गायोरा रखवाड़ा। और एक अर्थ है गो माने इंद्रिया, इंद्रिय अरविंद। इंद्रियों में जगह श्रेष्ठ है, इंद्रिय जगह रक्षक है, वे गोविंद है। ये प्रकाश देवराज इंद्र की पूजा ने स्वीकार करी। और आज भगवान रो एक नाम तो हो गोविंद, और दूसरो नाम क्या हो, देव दमन। क्या नाम हो, देव दमन। देव दमन माने जिन्होंने देवताओं का दमन किया। और तीसरा नाम क्या हो, इंद्र दमन। एक लीला में कितना नाम है सुनो, इंद्र दमन। चौथा नाम क्या हो, गिरिधर। ये लीला में भगवान गिरी ने धारण करियो तो नाम हो गयो गिरिधर। बहुत सुंदर कथा। देवराज इंद्र चला गया। भगवान अगस्त मुनि ने कहा, महाराज अब आप भी बोलो। रामावतार में थोने भोजन करवाया तो बेटे में जल पिला सकियो को नहीं, क्योंकि बेटे में जल देती व्यवस्था ठीक है नहीं। और मैं थोने कहो तो कि अगले अवतार में थोने जल पिलासू, तो आज थोने जल पिलाए दियो। ब्राह्मण ने दिवड़ा वचन पूरा करिया। सब ब्रजवासियों ने बांडे निकालिया, गायों ने बांडे निकाली, और पुनः गोवर्धन नाथ जी ने स्वस्थाने विराजमाना, पुनः सेवा करी, पुनः श्रृंगार करियो। और ऐसो सुंदर सेवा करने के बाद ठाकुर जी की इच्छा हुई कि आप 7 कोस श्री गिरिराज जी री बोलो परिक्रमा करो। सब ब्रजवासियों ने ले जाए कर भगवान पहली बार परिक्रमा करी, भगवान कृष्ण। और आज की परिक्रमा आप कर रहे हो, भाई मार्ग पर कर रहे हो जरा पहला ठाकुर जी परिक्रमा करी। इस वास्ते तो आ बात क्यों कि गिरिराज जी परिक्रमा करो तो हमेशा नंगे पांव करो। जेड़े भगवान नंगे पांव चालिया है, बड़े अपन जूता चप्पल पहन करके
बोलो नहीं चलना चाहिए। अच्छा बेटे नंगे पांव चाल से तो एक फायदा है, मान लो ठाकुर जी रे चरणों रे लागोड़ी धूड़ कोई अपरे पगरे लागी तो बोलो अपर तो जीवन ही, पर जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। और आजकल लोग क्या बोले परिक्रमा तो करी, बोले कोई में करी, बोले कार में करी, वह बेकार है। परिक्रमा दी कार में करी तो बेकार है। बोले वाय बेकार क्यों? बोले इन वास्ते कि छकड़े में करने रे वास्ते छूट है। तो कोई कहते महाराज बेटे में कार थी कहानी, बेटे में छकड़ा ही वाहन था, अब कार में करो तो बोले कर सको कार में, पर कौन कर सके? जो को अपंग है, अभ्यागत है, बीमार है, लाचार है, ऐसे लोगों ने वाहन पर परिक्रमा करनी चाहिए। और जिको चाल सके, मैंने तो बोलो तो सही। अच्छा जरूरी थोड़ी कि एक दिन में करो, कोई जरूरी थोड़ी है। मान लो मैं जतिपुरा से परिक्रमा शुरू करी, उदाहरण वास्ते कह रही हूं, और जतिपुरा से निकल के दंडोती शिला प्रणाम करिया, बड़े सो आज्ञा ली और सर्वोत्तम धर्मशाला से उनते हुए और सीधा पहुंच गया दान घाटी। और मान लो चक्रेश्वर महादेव तक जानते हमारा विचार के बाद तो 40 तो बड़े चक्रेश्वर महादेव ने कोई आपने चीज रख दी और धर्मशाला में आ गया, सो गया। सुबह नहा धो करके वाहन सुबह गया पर चक्रेश्वर बिरसु थे तोरे बार रुमाल है या कोई पस्तों ने उठायो और पाछी परिक्रमा चालू करी। मान लो मानसी गंगा तक जाके थे थक गया, बेटे वो पस्तों न रख दो, फिर धर्मशाला आ जाओ, फिर दूसरे दिन चला जाओ। 7 दिनों में करो ना, पर करो बोलो पैदल। बीच में जगह जगह कुंड आवे, जगह जगह कुंड हो सके तो कुंड में आचमनी करो। और आचमनी नहीं कर पाओ क्योंकि आजकल आचमनी करते लोगों ने थोड़ो महाराज कुंड थोड़ा साफ कोई नहीं, कोई बैक्टीरिया है, कोई कीटाणु आए जैसी तो वो नुकसान कर जैसी कटे, क्योंकि भावना कम है और साफ सुथरे तो थोड़ा स्वच्छता अभियान ज्यादा है। तो मान लो अगर के नहीं लागे तो भले आचमनी ना करो, पर कम से कम छींटा। और जिक्का भी घर में ठाकुर जी, हनुमान जी है, सालग्राम जी है, लड्डू गोपाल जी है, माता जी है, खूब बढ़िया भी और सेवा श्रृंगार भोग प्रसाद आरती करने के बाद में 2 मिनट भी उस नजर मिलाए करके 2 आंसू टपकाए दो। प्रभु क्या कर रहे हो? बोलिए ना कि बेटो देवनो है, ट्रांसफर करवानो है, नौकरी देवनी है, व्यापार करवाना, मंगता मत बनिया। मांगना काम मंगतों का है और मंगते न आदर पाते हैं। मांगने वाले कभी सम्मान को वे नहीं, मांगना काम मंगतों का है, मंगते न आदर पाते हैं। भगवान बलि के आगे फिर छोटा बनकर जाते हैं। मांगने ठाकुर जी भी गया 3 लोकरा नाथ तो वामन रूप धारण करके गया, क्योंकि मांगने वाला हमेशा छोटे ही हुए। मांगिया मत भगवान से, देखता रहे वाह ठाकुर बड़ी मेहरबानी है, यूं कहता जाया बड़ी मेहरबानी बड़ी कृपा है, और रोनता जाया रोनता जाया रोनता जाया, अर्जी मंजूर हो जासी। करके देखो ना, करके देखो। भगवान ने कहो प्रभु बड़ी मेहरबानी बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। और जे बेटे में आंसू निकल गया, पहली बात तो निकले ही बोले, क्यों निकले को नहीं कि आप सच में दुखी हो ही कोई नहीं, लोभी हो। और यदि कोई सच में दुखी है और जे आंसू निकल गया तो अर्जी मंजूर है। कलयुग का प्रत्यक्ष देवता है श्री गोवर्धन नाथ जी। आज भी जेका लोग गिरिराज जी जावे और गिरिराज जी तलटी में अपन नाक रगड़ लेवे, जो गिरिराज जी री तलटी में नाक रगड़े नहीं, बेने कोई नेताओं रे घरे जार, अफसरों रे घरे जार, धनवानों रे घरे जार नाक रगड़ दो, बोलो तो सही। हाँ कोई जरूरत का नहीं। और जगह ठाकुर जी के घरे नाक नहीं रगड़े, पतो नहीं कितना जन आगे नाक रगड़ना पड़े। और जकी नस ठाकुर जी आगे झुकी, नस पचे कोई दूसरे आगे झुकने की जरूरत ही नहीं।
रोज भगवान ने प्रणाम करिया को, दंडोत करिया को। गिरिराज महाराज रो पूजन और गिरिराज जी सब कुछ देवे। गिरिराज चालीसा में लिखिए, पुत्रहीन जो ताको द्यावे ताको पुत्र प्राप्ति है जावे। प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज जी महाराज। परंपरा आज भी चाल रही है, जो भगवान पूजा करवाई, जो आज भी ठाकुर जी री सेवा हुए गिरिराज महाराज। अब ठीक है, धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बैठे भी, बोलो गिरिराज जी में भी कलयुग का प्रभाव आया है। पहला बड़े जो दूध चढ़तो था, ब्रजवासी आम पर लोटा ला करके, बाल्टी ले करके और भी दूध ने भेड़ो करके और आप घरे ले जाओ तो बेसु ब्योरो पोषण होता था। तो देखोड़ी आ बात नए लोग देखोड़ी का नहीं, थो लोग देखोड़ी। आज तो 40 साल पुरानी बात बता रही हूं, क्योंकि बेटे में गिरिराज जी दूध चढ़ता था। आजकल क्या चढ़े, वो गिरिराज जी जोड़े, वो गिरिराज जी जोड़े। और ये वास्ते प्रार्थना करूं, अबे गिरिराज जी जाओ ने 40 किलो 21 किलो 20 किलो दूध चढ़ाने की जरूरत है कहानी। बढ़िया से बढ़िया जाओ, कोई पास में कोई तबेलो है जड़े गाय रखोड़ी है, बड़े जाओ। मैंने कहा भैया तो जिक्का भाव लेना ले, एक पाव भर दूध दे दे बस। अब वो कहते 100 रुपये किलो, बोले ले ले। वो पाव भर दूध लाओ और धीरे धीरे बोलो गिरिराज जी पर चढ़ाओ, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। भगवान ने भी राजी हो जासे। पर केमिकल जो दूध चढ़ाने से ठाकुर जी श्री विग्रह का स्वरूप बिगड़ रहे हैं। जो को सबसे बढ़िया पदार्थ है वो ठाकुर जी चढ़ाना चाहिए। आज गिरिराज महाराज रो पूजन विधि पूर्वक करियो। हूँ तोने भी विनती करूं और गिरिराज जी महाराज ने प्रार्थना करूं, जका लोग अबार तक गिरिराज जी नहीं गया है, ठाकुर जी ने भी गिरिराज जी जल्दी से जल्दी बुलावे। हमारी गिरिराज महाराज नहीं प्रार्थना है। और जगह गिरिराज जी भक्त है, बहुत टाइम से नहीं जा पा रहे, कोई न कोई कारण से प्रभु ने प्रार्थना करो, प्रभु जल्दी से वैष्णव मनोरथ पूरा करो। ठाकुर जी जाने तो मनोरथ तो हमेशा रहे रहे। शरीर चाहे किथे भी पैदा हुआ है, पर मन तो हमेशा ब्रज में ही रहे। 24 घंटा 8 पौर ब्रज याद आवे। कोई न कोई ब्रज पर संबंध लाल जन्म सुहे। और आगे भी इच्छा है, रहीमदास जी कह रहा है, पाहन हो तो वही गिरिराजा। ए भगवान अगले जन्म में पत्थर भी बनावे नहीं तो गिरिराज जी में बनाए, और अगर बंदर बनावे तो फिर वृंदावन में बनाए, मोर बनावे तो मोर कुटी में बनाए, कुछ भी बनाए, चाहे पेड़ बनाए, चाहे पौधा बनाए, चाहे कुत्ता बनाए, चाहे बंदर बनाए, चाहे रीछ और बादू, चाहे ब्रजवासी बना दिए, टुकड़ा मोंग करके खा ले सो, पर ब्रज में अगला जन्म ठाकुर जी दे दिए। अगलो जन्म ब्रज में चाहिए, क्योंकि आनंद का स्थान 2 ही है संसार में। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हमारा मन से बात कह रही हूं, आप बात भागो से नहीं कह रही हूं, अबे की बात बोल रही हूं, मैं हमारे मन से बोल रही हूं। 2 ही जगह ऐसी है जरा खूब आनंद ही आनंद है, और होली भी खेलने रो मजो 2 ही जगह पर है। होली दा है 2 ही ठिकाना, होली दा है 2 ही ठिकाना, पहला ब्रज दूजा बीकाना। बस अब की तो कृपा करी बीकानेर में जन्म दिया है, अगली बार फिर कृपा करिया, या तो जन्म बीकानेर में दिया और या तो ब्रज में दिया महाराज। ये 2 शहर ऐसा है जो खूब भक्ति भाव है, खूब लोगों में अपनत्व है, जो में खूब लोगों में प्रेम है, और ठाकुर जी की कथाएं और सुनने मिलती रहे। ये बाने ठाकुर जी स्मृति बनी रहे। वास्ते भगवान ने को प्रभु बहुत कृपा करी। कणी कणी तो अकेला बैठो तो सोचो जीवन में आप करियो कई को नहीं, पर भगवान कृपा कति करी। बीकानेर में जन्म दियो महाराज, छोटी काशी, देवता और समान अठेरा मिनख, देवियों समान अठेरी लुगायो, कितना शांत प्रवृत्ति रा लोग है। तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना कि मैं सर उठाने के कई करियो को तो भी बड़ी कृपा कर दी। आई तो भगवान की विशेषता।
जब भी मौको मिले ब्रिज जरूर जाया। ब्रिज में जाओ तो 3 काम जरूर करिया। एक तो रमण देती में लोटपोट जरूर करिया, सगले शरीर रमण दे लगा अंग अंग में। एक गिराजी ने दंडोत करिया और फिर जमुना जी रो जमुना जल रो पान जरूर करिया कि रमण रे लौट्यो नहीं और कियो न जमुना पान रे नरते जान्यो नहीं ब्रिज को तत्व महान। ब्रिज में क्या स्वरूप विराजे महाराज। कणी कणी तो थे समझ सको को नहीं। ब्रिज में कोई थन लागे व्यक्ति पागल है, वो पागल को वे नहीं, वो पागल तो ड्रामो इरे वास्ते करे कि लोग बहने पहचान नहीं ले, वो भी कोई रसिक संत है। छिपियोड़ा महात्मा, छिपियोड़ा संत ब्रिज में खूब है। भगवान ने को प्रभु जन्म जन्म मोहे दीजिए, बोलो श्री वृंदावन को वासी। गिरिराज महाराज जी बड़ी कृपा। 7 कोसा गिरिराज जी दिन दिन तिल तिल जिता रोज बोलो घट रहा है। क्यों घट रहा है? पुलस्त्र शिरोश्राप लागू। और जब तक गिरिराज जी रो स्वरूप धरती पर है बता तक वैष्णवों कोई बाल भी बांको कोई कर सके। गिरिराज जी सबरी रक्षा करे। गिरिराज महाराज ने महिमा रो वर्णन करियो है। इतो बड़ो काम 7 वर्ष रे कन्हैया करियो तो कन्हैया ने पूछो ब्रजवासियों लाला समझ में आई कहानी तू मोरे जी तो है गिरिराज जी ने कोकर उठाए ला। कन्हैया देखियो बड़ो मुश्किल प्रश्न कर दियो, पर कन्हैया बड़ा चतुर है, जवाब भी तुरंत दियो। क्या जवाब दियो? अरे भैया मैं अकेले थोड़ी गिरिराज जी उठाया है, तो अरे कछु माखन को बल रयो कछु सखियन को साथ श्री राधा रानी की कृपा से मो गोवर्धन लियो गिरिराज जी ने कौके धारण करिया है कछु माखन को बल रहो। अरे मैं तो सब ब्रजवासी और घरों माखन खायो है, भी माखन दी ताकत से तो कम बनियो है, सबने मान दी दियो। और दूसरे थो लोगों हमारा साथ हो बहुत साथ हो तो थोड़ा साथ भी। तीसरी राधा रानी की कृपा देखिए, होशियारी करियो सब खुद है और जस हमेशा बोलो बोलो तो सही। एक कथा से क्या सीखने मिले? हर एक काम खुद करो पर जस हमेशा बोलो। आपो क्या करो? अपन खुद ने जस लेने की आदत है। तो भी कह रही हूं काल कथा ठाकुर जी कृपा सु जगह हिसाब से चल रही है, विधि पूर्वक निर्विघ्नता सु शांति सु संपन्न होसी, लोग प्रशंसा कर सी। कथा बहुत बढ़िया करवाई जना बड़ोरा फर्ज है आई क्यों नहीं है। मैं तो कहीं करियो को नहीं, मैं तो बैठा सगला टाबर ही संभालियो और सगलो टाबरों की मैनेजमेंट है। टाबरों ने भी क्यों किया? अभिमान मत कर लिया कि मौ करियो, थोने वही कहना है। मैं सब लोग बताऊं था जो करता मोने तो कोई एक्सपीरियंस कोई नहीं। हकीकत है तो मैंने बयान भी करना पड़ सी, सिखाना पड़ सी कथा में। और देखो जस एक ऐसी चीज है जति थे मैंने थ्रो कर सो बत्ती पाची पावर से धोकना से। घर में मान लो अपसू
खानो बनाते टाइम बहुत बढ़िया सब्जी बन गई आज, हमेशा ही बढ़िया बने, पर देखी जरही सदा पर संपत्ति देखी। ऐसे लोगों ने इतनी जानो गया हूँ भी पहचान बताया तू ने, खलन हृदय अति ताप विशेषी जरही सदा पर संपत्ति देखी। दूसरे संपत्ति देखते ही भी हो रहे, बोलो बोलो तो सही, जड़न लाग थे कहीं ना करो थे थोड़े घर बांधे खाली पुट्टी करवाए ला, और मैं थोड़ी गली में भी कोई रहे नहीं तो भी गली में निकल से किसी ये हमारा पुट्टी क्यों करवाई है यार, ब्याह तो करी होना कोई नहीं, थारे कटे तकलीफ हो रही है। खलन हृदय अति ताप विशेषी जरही सदा पर संपत्ति देखी। और ऐसा लोग प्राय झूठी बोले, क्या करे, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन चना सबेना, झूठ ही भोजन चना सबेना। लेन देन खाली झूठो व्यापार है, अठीनली बातें कूड़ी बिठी ने करे, बिठीनली कूड़ी बातें अठीनली ने करे। ये भोजन ही झूठ है और ये चना सबीना भी बोलो झूठ ही झूठ है। महाराज ऐसे लोगों से बहुत सावचेत रहा और हाथ जोड़ प्रार्थना करूं, थोड़े आगे कोई दूसरे निंदा करे थे बेटे होशियार हो जाया, और थोड़े आगे दूसरों की कर रहे हो और दूसरा आगे बोलो तो सही, बहुत थोड़ो खास कोई नहीं, क्योंकि वो बिने भी आई कि मैं थारो खास हूं, पर मेरी भी बातें करे तो थोड़ी भी आई कि थोड़ो खास हूं, थोड़ी भी बातें कर सी। ऐसे लोगों ने अवॉइड करो। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर ऐसे लोगों से आपको दूर हो जासो नहीं तो ज्यादा नुकसान कौन। एक बार तो तकलीफ उसी क्योंकि कैसे दूर भेजने, पर आखिर जाए करके थोड़े कठिन कठी बोलो फायदे रे सौदा है। फालतू ऐसे लोगों से किलोल नहीं करने, झूठे लोगों से। अच्छा योरी संगत में बैठते 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 धीरे धीरे आपो भी झूठ बोलना सीख जसो। संगत सार अनेक फलदायी, मानस लिखे जैसी संगत कर सो धीरे धीरे सही फर्क पड़ सकता। इस वास्ते संगत हमेशा बोलो कैरी करनी चाहिए। बोलो तो सही, खराब लोगों की करनी चाहिए, चोखे लोगों की संगत हमेशा अच्छे लोगों की करो, और बे लोगों की संगत करो जो इस संगत करने से जीवन में शांति मिले। कुछ लोग ऐसा है जो अपने जीवन में टोक टोक करके अपने जीवन में सुधार करे। अगर मान लो अपर कोई गंदी आदत भी उसी नहीं तो बे मित्र बन के कैसी, देख भाई एक बात बताऊं, तू और तो ठीक है, तू मुझको बार बार झूठ बोले ऐसा थारी इज्जत खत्म हो रही है। यह पूरा मित्र और जगह ताली बजाए करके और अपने उकसा रहे बे पूरा वास्तव में शत्रु है। तो आज की कथा क्या कह रही है, हमेशा दूसरे की प्रशंसा करो, हमेशा दूसरे की कीर्ति करो, और कोई अच्छो कम जीवन में अपने हासु भगवान करवाए तो जस हमेशा बोलो। आज चीज बच्चों ने सिखावे स्कूल में, कोई बच्चों जब टॉपर आ जाए नहीं, टॉपर है राजस्थान टॉप करी और मेरे इंटरव्यू आवे वो कभी क्या को नहीं मैं अपनी मेहनत से टॉपर आया हूं। आईएएस बनने वाले ने पूछे आप बहुत पढ़ाई करी है, बताओ आईएएस में सक्सेस होने का मंत्र क्या है।
वही की बात कैसी मारे गुरुजनों की कृपा सु मारा मम्मी पापा ने जो बताया जगह कारण सु मारे परिवार लोगों मारे वास्ते बहुत कुछ करियो। इस सब लोगों ने कारण सु मैंने सफलता मिली है क्योंकि बड़ो आदमी बनी है जने हमेशा जस दूसरन देवे और आप पर तो महाराज छोटो सी कोई कौम कर दो कह रही को नहीं मैं मारा हाफे करी है मैं मारा हाफे करी है समझ लेना छोटो आदमी है छोटी बुद्धि रो आदमी है। अरे थारी प्रशंसा तू खुद कर ले सीजन दूसरा कद कर सकता। फिर एकादशी आएगी और एकादशी तो आज भी आएगी। एकादशी आई एकादशी आते नंद बाबा नहाने वास्ते जमुना जी जावे और जावे तो 3:30 बजे से पहले ही चला गया। शास्त्र तो मना करे शास्त्र तो कह रात ने 11:30 से लेकर के 3:30 बजे तक असुरोरी बेला है। ये समय भोजन नहीं करना चाहिए भ्रमण नहीं करना चाहिए घर में बढ़ जाना चाहिए। नींद नहीं आवे तो रोम रो नोम लो बाकी करो जो करो ठाकुर जी करे जो करो पर कम से कम घर से बांधे गोता। हाँ बीमारी से हमारी निकलना पड़े ब्याह शादी है निकलना पड़े जन्माष्टमी है निकलना पड़े उप छठे निकलना पड़े बाबा तो अलग है क्योंकि मैंने खुलती करनी जरूरी है क्योंकि हूँ खुलती नहीं करीश तो कोई लारे बैठे बैठे धीरे मुंड आगे पल्लो राख पचे जन्माष्टमी ने क्या करो वो पहले ही बता दूं। मैंने ध्यान कई लोगों की आदत है बे हूँ कथा बात अठे बे लारे बाच रहे उसी एक उदाहरण क्यों सच्चे कोई बात नहीं तो एक बात कही है पचे मुंड आगे पल्लो देर के महाराज तो के 11 बजे बाद ना निकलो पचे जन्माष्टमी ने क्या करो इस वास्ते पहले ही बता दू भाई जन्माष्टमी ने निकल सके ब्याह शादी में निकल सके अड़ी बड़ी में मना कहा नहीं पर रोजी ने रात ने 12-12 बजे 1-1 बजे घर सुबांडे घूमनो कोई चौकी बात कर। पर महाराज कई लोगों ने तो तब मट्ठा गरी करने का शौक है मैं तो घर से निकली 10 बजे जासी कड़ी कोई पाटाबाजी कसी अड्डाबाजी कसी 12:30 बजे जन तो मेरा मूड बने कि भाई घरे हलो निकलते निकलते फिर 1 बजा गया। असुरोरी बेला है किसी बेला है कुरियात आशुरी बेला आया गलत तरीको है रात में सड़क में से निकलना आवनो जावनो जब तक पुण्य चौकी बते तक तो सब ठीक है और कहीं कोई कुबेड़ा निकल गया और कोई झपटो लग गया तो ठाकुर जी भी ध्यान घणो ही राखे पर आके ठाकुर जी के तू टाइम सर सु मने भी तो सुनो है रात में 12-12 1-1 बजे तक जगह अड्डाबाजी पाटाबाजी करे भी सोचना चाहिए 10 बज गई 10:30 बज गई 11 बज गई अरे ज्यादा से ज्यादा 11:30 बज गए तो घर में चला जाओ। असुरोरी बेड़ा चालू होगी है जब नंद बाबा जिसोरे वास्ते असुरोरी बेड़ा और नियम लागू है जगह भगवान रा बोलो पिता है जमुना जी में नहाने वास्ते गया तो डूब गया। अब जमुना जी में डूब गया जगह साथ अनुचर था अनुचर कहने गए नंद बाबा राजा का सेवक था अकेला तो कभी जानते ही कौन। और एक बात ध्यान रखनी बुढ़ापे में अकेलो कठी नहीं जावनो एक अवस्था रे बाद में एक जन साथ ही राखो कठी भी जाओ साथ। अब नंद बाबा जगह अनुचर है दौड़े दौड़े घरे आया अरे कृष्ण 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 बोले क्या हो बोले बाबा डूब गया अरे भगवान दौड़े दौड़े गया बाबा डूब गया बोला हाँ। अब महाराज बाबा डूब गया तो भगवान दौड़िया दौड़ते दौड़ते जमुना जी में गया और सीधी जमुना जल में डुबकी लगाई। जमुना जल में जय भगवान गया वरुण देवता ने खबर लगी ठाकुर जी आया है और वरुण देवता स्वयं आया आए करके ऊंचे आसन पर भगवान ने बिठाया प्रणाम करिया प्रणाम करके कहो बाबा प्रभु आप पधारिए हो भगवान के हाँ अरे प्रभु आप क्यों पधारिए मैंने बुला ले उनका कोई काम थो तो बोले नहीं वरुण मैंने मालूम पड़ी हमारा बाबा डूब गया। बोले हाँ महाराज जी बाबा जी आए तो है कि हमारा पिताजी है। तुरंत वरुण देवता मैंने छोड़ दिया क्षमा याचना करी और नंद बाबा ने लेकर के जब कन्हैया बाहर आए नहीं अब देखो माई तो ने तो खुशी हुए कोई टाबर चोखो काम करे तो माई तो तो बोलो तो सही जी सोरो हुए नंद बाबा आप बात सुबह ब्रजवासियों ने कह दी हूं तो डूब गयो तो कन्हैया आया और कन्हैया तो मैं ठाठ देखिया मैंने तो सब जोड़े
वर्ण देवता भी और सामने खड़ा हो गया था। ओ वो ऐश्वर्य तो क्या वर्णन करियो। सुनते सुनते एक ब्रजवासी धीरे से कह दियो, लोग भगवान रे पिता ने कोई छोड़े नहीं। बोले बाबा रेवण दे सब ध्यान है मैंने, ना तो थे डूबिया और ना कोई बात लो मैं डूबियो तो। अरे बाबा सब पता है थोड़े बाप बेटो रे सेटिंग थी कि पहला थे डूब जाए पचे हूं आए जीस और मैच फिक्स हो। समाज केरी वास्ते कहीं भी कह सके, समाज बोलने वास्ते स्वतंत्र है, पर इरी घनी परवाह बोलो नहीं करना। अब नंद बाबा के भाई मैंने तो मालूम कहा नहीं। तो एक ब्रजवासी पूछे बाबा तेने एक बात बता, तू तो डूब गयो, ब्रज में क्या थे कोई के तू क्या है, ब्रज में बड़े ने भी बाबा तू तो डूब गयो, तो थारा बेटो क्यों डूबियो को नहीं? तैरनो तो तेने भी आवे, थारे बेटे ने भी आवे। और कुबेड़ा में तू मर गयो तो कुबेड़ा में तो वो भी गयो तो। अरे बाबा सच्ची सच्ची बता क्या हुआ? और थारो बेटो है कि कोई भगवान है? जने आज नंद बाबा एक बात बहुत फूट रही करी। ब्रजवासी थोने एक बात बताऊं, एक बात मैं आज तक थोने कभी बताई कहानी, पर आज थोने बता दूं। जिकी टाइम कृष्ण का नामकरण संस्कार करने वास्ते गर्गाचार्य जी आया था, बेटे में गर्गाचार्य जी एक बात कही थी, बात आज मैंने याद आ रही है। गर्गाचार्य जी मैंने कही थी कि नंद बाबा कृष्णस्तु भगवान स्वयं और थोड़ा बेटो है नहीं और साक्षात ठाकुर जी जाए। तो भाई मैं तो थोने कहने बताई कहा नहीं कि कोई मोने कि नहीं मोने, पर अबे मालूम लाग गयो कि वो साक्षात भगवान इज है। अब नंद बाबा सच बोली है। अत्य में एक ब्रजवासी लार से क्या कहे कि बेटे ने मुंडो धोनो तो आवे को नहीं और भगवान बतावे। सच्ची बात कहे तो भी सुनना पड़सी। वो समाज है, सब स्वीकार है, समाज बड़ो है आपो छोटा। लिम्पन्त्य प्रमजयन्त्या अंजन्त्य कांचलोचने। एक गोपी कृष्ण री वेणु सुनी, हाथ में लगाया तो काजल, अंगुली पर लगाया तो काजल। अंगुली में काजल को और वास्ते लियो थो क्योंकि बा नेत्रे आपरी आंखों में लगाने वास्ते, पर जो ही काजल लगाने लागी और सुनाई दी बोलो कृष्ण दी वेणु, तो ध्यान कटे गयो बरो बोलो कृष्ण में, और बुलगी काजल लगाओ तो आंखों में और लगा लियो होठों पर। आप दशा हुए जब मन चलो जाओ गोविंद गत चित्त। और एक गोपी आपरी अंगुली पर लगाई थी लाली। पहला जबकि लाली आती है स्टिक में आती गाने, आजकल तो स्टिक में आवे तो फटाफट जेब में रखे, पॉकेट में रखे, निकालियो। बेटे में अंगुली पर लेकर के लगानी पड़ती थी। भी अंगुली पर लगाई, लगानी थी होठों पर जब कृष्ण स्मृति आई, शरीर की स्मृति हुई, शरीर शुद्ध भूल गई। आहा आहा प्रभु मैंने बुला रहा है, आंखें बंद होगी और जकी लाली होठों पर लगानी थी वह पलकों पर लगा ली। आंखें और पलकों गुलाबी कर ली। मेरे तो भूल में होगी थी, पर आजकल गोपियों तो जानबूझ करके कर ले रहे। बेटे में तो गोपी ने भूल में होगी थी पलकों गुलाबी, पर आज री गोपी तो जानबूझ करके पलकों गुलाबी कर ले। पलकों गुलाबी तो क्या मतलब है कोई समझ में नहीं आ रहा। होड़ तो फिर भी गुलाबी, पलके और क्या गुलाबी। बोले इरे वास्ते करे कि आंखें हमेशा लाल रहे ने मैचिंग रहे। अच्छा जो कोई लाल आंखें रहे मेरे गुलाबी रंग मैचिंग है, शेडेड है। पर जिक्र आंखों में कृष्ण छायड़ा है, मैंने क्या लाल रंग लगा। एक गोपी आप बच्चे ने दूध पिला रही थी, पाया ना पयः शिशुना, दूध पिला रही थी बच्चे ने, और कृष्ण की बंसरी सुनी। हाँ हाँ
प्यारे मैंने बुला रहे हैं, मैंने उड़ी सी हूँ अकेली तो हूँ जाने वाली। धीरे से लाले ने छोड़ दियो, नीचे सुलायो, दौड़ी, शरीर ढकनो ही भूल गई। शुद्ध क्यों कहा नहीं बेने शरीर ही? क्योंकि जब ठाकुर जी में मन लाग जाए तो शरीर शुद्धि समाप्त हो जाए। और दशा है भक्तोरी, जगह भक्तों नियम है नहीं कि सुबह आरती करवानी है मंगलारी और वे जिकी टाइम घर से निकले और मान लो आरती सुनी जी की तो पग में पगरखी पहनने भी टाइम भारी लागे भी होने बेटम जी करे पगरखी नहीं पहनो तो ही ठीक है। इतो भगवान से लगाव है। सब ने छोड़ छुड़ा करके गोपी आप घर से दौड़ी दौड़ी निकली और जो ही गोपी घर से निकली निकलते क्या देखे बा गोपी देखी हूं अकेली जा रही हूं और बा घर से निकली तो गली में 10-20 मिल गई। वहां देखे लो बुलाई तो मने थी ए क्यों जा रही है और बे क्या देखे लो बुलाई तो मने थी ए क्यों जा रही है। गली से जो ही चौक में आई तो चौक में 40 हुई और जो ही मेन रोड पर गई तो 300-400 और जुलूस जा रहे। सगली दौड़ती दौड़ती जा रही है पर सगले मन में क्या सोचे देखो बिना बुलाए लोग जाए पड़ा बुलाई तो मने थी तो बुलाई का यूं करते करते सगली जाए करके पहुंच गई। बोलो तो सही कड़े पहुंची जमुना रे किनारे और भगवान दूर स्वाम थे। जब गोपियों ने देखी और देखती भगवान आपरी आंखों क्या कर ली बंद कर ली। आंखें बंद क्यों करी? आंखें खुली उसी नजर मिल जासी तो रासलीला चालू ही जासी। यो रासलीला थोड़ी वे पहला परीक्षा कर सो कि सच्ची भगत है कि कच्ची भगत है। अब आंखों बंद कर ली तो दौड़ती दौड़ती तो घनी बेग सु गई पर भगवान ये आंखों बंद थी जने मर्यादा है कह रही आंखों बंद है तो जाकर के गले थोड़ी पड़ी तो दूर खड़ी हुई। अब 1 खड़ी 2 खड़ी 3 खड़ी 4 खड़ी तो 400 खड़ी होगी और भगवान बंसरी बजानता रहे और आंखों बंद राखी। थोड़ी देर में भगवान थोड़ी थोड़ी आंखों खोली। थोड़ी थोड़ी आंखों मतलब संस्कृत में क्या अर्धों ने मिलित लोचनम, मारवाड़ी में क्या कहवे है चुंधिया ही आंखों, चुंधी आंखों करके भगवान देखिया कितनी गाई है और ये तो घनी आएगी जिको ने कहीं पे सगली आएगी। थोड़े बोले कौन को आवे अब भगवान देखियो आए तो घी आप मिनखों ने टाबरों ने माइतों ने छोड़ करके पर पहला ये प्राइमरी में परीक्षा कर सकते। अब प्राइमरी परीक्षा करने का क्या तरीका है तो मालूम है कह रही मंदरी बात निकलवाने का तो मेरा क्या तरीका है बताओ बोलो। कह रही मंदरी बात कढ़ानी तो मेरा क्या तरीका है बोलो तो सरी। बोलो क्या तरीका है? अगर तेरी मन की बात निकालनी है तो 2 ही तरीका है। या तो मेरी हालत करो कि वो खुशी में पागल हो जावे और खुश होकर के मन की सारी बातें हो। कई बार आदमी बहुत खुश हुए नहीं मैंने कहा लो आज तो एक बात बताओ मैं कभी की नहीं बताई आज खुश हूं सगली मोहल्ली बातें हो। बोलो तो सही। और या व्यक्ति आप मन की बात करने निकाले तो बहुत रीस में आवे तो अच्छा आ बात है तो तने सुन लो आ बात भी है यो करके मन की बात निकाल दे। तो तरीका कितना है मन की बात निकालने रहा बोलो 2। अब भगवान को से तरीको काम में लियो भगवान देखियो प्रशंसा करसु तो पार पड़सी को नहीं यो ने चुभने वाली बात क्यों और मारी चुभने वाली बात सुन करके अगर नाराज होकर चली गई जिन्हें समझ ले सो कि कच्ची भगत है और जकी नहीं गई मां मारी पक्की भगत है। अब जो ही भगवान अचानक आपने आंखें खोली और आंख खोल करके क्या कह रहा है
स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानां मयां कच्ची ब्रूता गमन कारणम रजन्य ये सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियातम व्रजम नेह स्तयं स्त्रीवी सुमध्यमा। अरे आप सब लोग आएंगे? स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हे गोपियों वहां पर बोलो तो सही, क्या करूं? स्वागत करूं। बहुत स्वागत करिए भगवान। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। और स्वागत करने बाद में तुरंत क्या कहो? ओहो कोकर आवणो हो, क्यों आई हो? क्यों आई हो? कोई विशेष काम से आई हो? गोपियों के लोग पहला तो खुद बुलावे और पछे व्यवहार देखो। अच्छो व्यवहार है क्या? अब थोने कोई कह देवे कि थोने अमुक भवन में जीवन ने आवना है 7 बजे और अपो त्यार होर कपड़ा पहन बड़े पहुंच जाऊं और गेट माथी में पूछे हाँ बोलो को कराया थोड़ा घर में रोटियों का नहीं जीवन आए जाओ अपो में क्या बीत सी बोलो। अपो तो तुरंत बैठे सू 2 बात सुना पड़ा। भगवान चुभने वाली बात की कार्य क्यों करवानी हो? क्यों आई हो? अरे बोलो तो सिर्फ रात में क्यों आई हो? अरे गोपी और रात्रो टाइम है और रात्रे समय में स्त्री ने घर से बांध ले नहीं निकलना चाहिए। अच्छा अच्छा समझ गयो। अब गोपी ने बोलन देखो आप ही प्रश्न करे और आप ही अच्छा समझ गयो। आज पूर्णमासी है तो घरे चंद्रमा दिखियो नहीं वेला तो चंद्रमा दिखने वास्ते आई वेला देख लियो चंद्रमा। अब टाइम से निकल जाओ तो चंद्रमा देख लियो तो कहीं को नहीं हो जंगल है कुछ शेर थोने देख लियो तो मुश्किल हो जाए। चली 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 अरे गोपी अगर थे मान लो चंद्रमा देखने नहीं आई हो तो क्या कारण है? अब गोपी नहीं बोल रही खुद ही कह रहे अच्छा अच्छा समझ गए। जरूर कोई सास ससुर सो बोलो बोलो तो सही खटपट होगी उसी नाराज हो रही है नहीं बोल आई बात है नहीं। अच्छा अच्छा अबे समझ में आई है सास ससुर सु कोई नहीं तो जरूर थारे धनी से कोई बात हुई है कोई बोलचाल होगी वेला। पर देख गोपी हमारी बात सुन ले आप रो पति चाहे किसो भी क्यों नहीं वे आप रो पति चाहे किसो भी वे। अब भगवान गिना है किसा किसा पति दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यदनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हतव्यो लोकेप्युषु विरपातकी। देख गोपी आप रो पति चाहे दुस्सील हुए निर्भागी हुए बूढ़ो हुए जड़ हुए रोगी हुए और चाहे गरीब हुए लुगाई ने कभी भी फेरा खाने बाद में आप रे पति रो त्याग बोलो और मिनक ने भी आप लुगाई रो त्याग नहीं करो अवगुण अगर लुगाई में भी वे तो त्याग नहीं करो। और थी प्रकाश पति रो त्याग करके आई हो एक कुलीन स्त्री लक्षण को पति री सेवा करनी सास ससुर री सेवा करनी
स्त्री तो धर्म है, चली जाओ अटे से। क्या कह रहा है? चली जाओ। अब गोपियों जब आ बात सुनी, बहुत दुख हुआ गोपियों ने। पहला तो बुलायो और बुलाई करके बोलो इंसल्ट करी, आंख में आंसू आ गया, नीचे नस करके रोन लागी तो आंखों और आंसू से पगोरे खनेरी जमीन गीली होगी, पग अंगूठों से बिने कुरेद रही है। और जिको मेकअप करके आई थी वो सारो मेकअप रोने सु बोलो शरीर पिघल करके बह गयो, क्योंकि बे जमाने में वाटर प्रूफ आन तो कोई प्लेन मेकअप था, सगलो बह गयो। मेकअप क्यों बेहो? मेरे कारण समझ में आयो। भगवान बताना चाहे मारे खने आने वास्ते मेकअप करने की जरूरत कोई नहीं। मने थोड़े सुंदर चेहरे से कोई मतलब कोई नहीं, ना मने थोड़े कपड़ों से कोई मतलब है। अच्छा, कोई व्यक्ति ने बाई चीज प्रिय हो जी मेरे खने नहीं हुए, एक चीज ऐसी जी की भगवान खने कोई नहीं, और भगवान ने भक्तों खने क्या? एक चीज ऐसी है कि भगवान खने तो कोई नहीं, पर भगवान ने भक्तों खने है। तो जकी चीज नहीं हुए, जगह खने रुपया नहीं है मैंने रुपये की इच्छा रहे, जो खने गाड़ी नहीं है मैंने गाड़ी की इच्छा है। तो भगवान खने एक चीज है ही कहा नहीं, तो भगवान चाहे मैंने बा कोई देवे तो मारो जी सुर हो जाए। बात चीज क्या है? बोले भगवान खने मन को नहीं, भगवान अमना है। भगवान एक नाम है अमना, भगवान कने मन को नहीं। इस वास्ते भगवान चाहे भगत आप मन मने दे देवे, तन नहीं। तन जा सकता है नहीं, भगवान ने क्या रिया सकता है? मन री। गोपियां रो रही थी, रोनते रोनते गदगद कंठ होगी, पर गोपियों भी बहुत समझदार और विद्वान है। बेटा सु गई का नहीं, और बेटे खड़ी खड़ी लंबी लंबी सांसों ली, और लंबी सांसों लेकर के भगवान ने पाछो बोलो जवाब दिया है, निवम विभोरहति भवान गदितुम दृशंसम क्षन्त्याज्य सर्व विषयांस तव पाद मूला। हे प्रभु, हे विभो, थोने तो कड़वो भी बोलना आवे क्या? थोने तो तिरछो टेढ़ो भी बोलना आवे? आज तक मैंने बात तो पहला ज्ञान थो को नहीं, क्योंकि मैं थोने पहली बार इतो टेढ़ो और तिरछो बोलते हुए बोलो सुनियो। महाराज एक बात बताऊं, मैं जिकी टाइम सु आया हूं एक बात नोट कर रहा हूं, थोड़े मन में आवे जो थे बोल रहे हो, थे ही प्रश्न करो और थे ही प्रश्नों रो उत्तर दे रहा हो। थे मोने क्या सिखा रहे हो? पतिव्रता धर्म के स्त्री ने आप पति रो त्याग नहीं करनो। महाराज कौन कहवे कि मो पति रो त्याग करियो है? अरे घर में जका पति है वे मारे शरीर रा पति है, और थे मारी आत्मा रा पति हो। बे तो ये जन्म रा पति है, थे तो मारा जन्म जन्मांतरा पति हो। हूं तो बे पति में भी थोड़ी रूप देखूं। और दूसरी बात, प्रभु थे सोचता हूं शरीर लेकर के थे आई हूं, शरीर तो मारे घरे छोड़ रही थी। क्यों? क्योंकि घर में जगह पति बिन हमारे शरीर से प्रेम है, थोड़े ने तो मारो मन लेकर के आई हूं। और ये प्रकाश थोड़े वास्ते सब कुछ छोड़ने वाला सु थोने प्रेम करना चाहिए, न कि ये प्रकाश बार बार कहना कि चली जाओ चली जाओ चली जाओ। भगवान के मारी अगर भक्ति करने तो ही शौक है तो घर बैठी कर ले, अठानी क्या जरूरी है? ये पति में मैंने देख ले,
बोले महाराज मूर्ति री पूजा बत्ती दी रही वे जति तक प्रत्यक्ष देवता नहीं आवे। आज गोपी एक उदाहरण उसको दियो कि भगवान खने बेरो जवाब कोई तो नहीं। गोपी क्या कहो कि महाराज एक थोने बात बताऊं, बेरो न्याय थोने करना है। बोल। एक गांव में एक पंडित जी रहता था और मेरी ब्राह्मणी भी बहुत सेवा करती। पंडित जी ने भोजन करवाना, मेरा कपड़ा धोना, वो करना सब करते थे। रोज पंडित जी रा पग धोती, चरणामत लेमती, रात में सोनता तो पग दबावती, पति री सेवा बहुत करती। एक बार समय बदलियो, थोड़ा काल पड़ गयो थो तो आमदनी थोड़ी, और ब्राह्मणों जजमानों खने आवे जने ब्राह्मणों खने आवे नहीं, और काल पड़ जाओ जने जजमानों खने भी बोलो आवे कोई ने ब्राह्मणों खने कटे श्वास। तो थोड़ा भोजन की व्यवस्था बिगड़ गई थी पंडित जी ने। तो पंडित जी अपनी पत्नी ने कहा देख परदेश में मारा कहीं शिष्य पढ़ाएड़ा रहे, और मैंने कई बार के गुरु जी कदी पधारो पधारो, तो ब्योरे तो मारी पधरावनी उजासी और मारे कहीं आमदनी उजासी। पर लुगाई के हूं को करे सो हूं तो बिना थे नहीं ना हो तो नहा सको नहीं, थे नहीं खाओ तो खा सको नहीं, थे नहीं सो तो सो सको नहीं, हूं थारे बिना एक मिनट को रह सको हूं को करे सो। तो पंडित जी क्या करियो, एक आपरी मूर्ति बनवा ली है मार्बल कि जितने तक हूं नहीं हूं तो इन्हें थारो पति मान ले। अब बा स्नान करार संगा करार टीकी लगा भी बैठा देवे, फिर भी उन्हें जिमावे, भी भोग धर दे, भाई थाली जिम लेवे, फिर भी सौण देवे, दिन आप ही सोई जावे। यो करते 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 बहुत दिन निकल गया। एक दिन बाप रे पति ने भोजन कराने वास्ते बैठी, और मेरा वास्तविक पति घरे मेन गेट पर आई गया। अब बे के दरवाजो खोलो तो ए जिम ने बैठिया, इन्हें बिना जिमाए तो कोकर उठू, तो पहला यूं जिमाऊं या पहला भी उन्हें दरवाजो खोलू, क्या करूं? गोपी भगवान ने पूछियो क्या करनो? भगवान के पहला दरवाजो खोलना। बोले क्यों? भगवान के सचेला पति आए कि अभी मूर्ति की पूजा क्या करने की जरूरत है? बोले आई तो हूं कह रही हूं, जब मैंने सचेला पति मिल गया तो गए वाले पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? फैसला थोड़े नहीं करवाए मैं, सचेला पति तो थे हमारा, ये तो संसारा पति है। भगवान 10 श्लोकों में गोपी ने चली जाओ कहो, और गोपियों जवाब दियो तो 11 श्लोकों में दियो। मैं तो सुबह भी कथा में कही थी, लुकायो एक बात बेसी सुनाओ बस। 11 श्लोकों में जवाब दियो, और तब भगवान देखियो अरे गोपी रो प्रेम तो बहुत ही बोलो सच्चो है। और ये प्रकार गोपी रा वचन सुनिया सुखदेव मुनि के परीक्षित भगवान गदगद गया। इति विलकवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। भगवान गोपियों रे वचन ने सुनकर के गदगद हो गया, और गदगद होकर के भगवान गोपियों रे साथ रास लीला करने वास्ते गोपी रो आह्वान करियो, आओ गोपी पवित्र रास मंडल में पधारो। और जो ही भगवान गोपियों ने रास मंडल में पधारने वास्ते आह्वान करियो, सब गोपियों दौड़ी दौड़ी भगवान ने खोनी गई। और ज्यो गोपियों दौड़ करके भगवान ने कहने गई है, कैसो अलौकिक आनंद बरसियो है गोपियों रे मन में। सारी गोपियों भगवान ने कहने जावे, और भगवान ने कोई पान दे रही है, और जो ही ताता थैया करके नाचनी शुरू हुई। थोड़ी देर भगवान ने साथे क्या रही, गोपी भगवान ने प्राप्त करके भगवान ने तो बोलो भूल गई, और आप रे भाग्य की प्रशंसा करे, मैं कितनी लक्की हूं, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। उसको बोलो अब प्रशंसा होनी चाहिए भगवान री, और प्रशंसा कैरी कर रही है आप रे भाग्य री। भगवान के लो आप तो अपने बड़ी समझ रही है। तो भगवान भी गोपियों के बीच में बोलो अंतर्धान हो गया। अब भगवान अंतर्धान हो गया, जने बहुत देर तक परेशान होगी। अबे विचार करे कठे गया, अबार तो ठही था।
ढूंढती ढूंढती गोपी जब कहीं नहीं मिलिया तो भगवान ने ढूंढती ढूंढती सब ने पूछे, हे बट, हे प्लक्ष, हे नीम, हे पीपल, बताओ तो सही। तो कहनी कन्हैया ने कटे जामते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी जोवे सीता जी ने जन ही कहवे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे कहनी मारी सीता ने देखी तो बताओ, और आज गोपियों कह रही है, अरे कहनी मारे कन्हैया ने देखा तो बताओ। अरे बताओ तो सरी कन्हैया कठे गया। हे मल्लिका, जब कोई नहीं बोलिया तो तुलसी रे पौधे खने गई। अरे तुलसी, अरे बहन तू तो तुलसी है। तुलसी री मारो नाम हुलसी है। तुलसी री मारो नाम हुलसी। किसी तुलसी री मारना, गोस्वामी तुलसीदास जी री मारना हुलसी। तुलसी री मां हुलसी।